अच्छा, ये साकिब भाई, मैं इससे पहले कि मैं आपसे वो फौजी अदालतों का भी जरा पूछना चाहता हूँ। लेकिन सलमान आबिद साहब, बड़ी दिलचस्प बात यह कि आज हनीफ अब्बासी साहब ने भी बड़ी तेज और तुंद और तेज बातें की हैं। इशारा उन्हें ख्वाजा आसिफ की तरफ किया। उन्होंने कहा कि अगर आप ख्वाजा आसिफ साहब जो है जनरल बाजवा पे इल्जामात लगा रहे हैं, अगर उनमें इतनी जरूरत होती तो जब वो ओहदे पर थे तो उस वक्त वो बात करते, अगर अखलाकी जरूरत होती। मुशाहिद हुसैन के बारे में भी उन्होंने कहा कि जहां वो मकबूलियत देखते हैं वहां पहुंच जाते हैं। जावेद लतीफ के अब एक पीएमएलएन के अंदर एक इनफाइटिंग स्टार्ट हुई हुई है कि जो जीता हुआ ग्रुप है और जो हारा हुआ ग्रुप है, या हारों में से जिनको कुछ नहीं मिला, ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल बनी हुई है। आप दोनों से मैं जानना चाहता हूँ, आप लोग कैसे देखते हैं। साकिब से पहले पूछते हैं, क्योंकि साकिब तो पिंडी के रहने वाले हैं, इसलिए वो हनीफ अब्बासी को भी जानते हैं, बड़ी अच्छी हमसे बेहतर जानते हैं। जी साकिब। पिंडी के जो हलके हैं ये 8 फरवरी को अब मैं खुद भी मैं इस्लामाबाद के हलके जो है वो देख रहा था, और पिंडी के हलकों में भी हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो मौजूद थे। और वो रात 2-3 बजे तक जो उन्होंने कंपाइल किए रिजल्ट्स जो है वो फॉर्म 45 वाले जो रिजल्ट्स हैं, और खास तौर पर ये मलक इब्रार साहब का हलका है, यहाँ पे हनीफ अब्बासी साहब का हलका है। तो रात 2 से 3 बजे तक जो रिजल्ट्स उनके पास आए थे फॉर्म 45 के, और पिंडी के हलकों में तकरीबन मोस्टली जो उनके पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स आ चुके थे। तो वो तो रिजल्ट्स थे 8 फरवरी के। तो हनीफ अब्बासी साहब को रिजल्ट मिला है 9 फरवरी का। तो ये भी एक फर्क जो है वो तो ये भी एक फर्क मौजूद है। तो मेरा ये ख्याल है कि वो जावेद लतीफ साहब ने बड़ी जो है वो गहरी बात की थी कि उन्होंने किसी को कहा कि यार कोई मेरी भी हल्के की गिनती करवा दें। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है, एनए 130 भी खोल देते हैं। तो यही हालत है कि जो हनीफ अब्बासी साहब ने बड़ी सख्त बातें की, तो उसकी इस किस्म की बातें मेरा ख्याल है ये एक जो तलवार लटक रही है, अगर हम संजीदगी से इसको देखें कि ये फॉर्म 45 और 47 वाली ये पीटीआई को नशिस्तें मिले या ना मिले, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन ये जिन जिन लोगों पे ये तलवार लटक रही है वो कंप्रोमाइज्ड होंगे। वो जो है वो मतलब खुल के नहीं बात कर सकेंगे। वो अपने माफिज जमीर और पार्टी पॉलिसी और सारी चीजें वो नहीं कर सकेंगे। कहीं ना कहीं उनको कहीं अकोमोडेट करना पड़ेगा, कोई बातें अगर उनकी उनके थ्रू कहलवानी है। तो ये भी एक फैक्टर मेरा ख्याल में हमारे जहन में होना चाहिए, क्योंकि जो फॉर्म 47 लेके आया है और फॉर्म 45 वाले पीछे उनके पीछे पीछे फिर रहे हैं, तो वो एक थ्रेट तो मौजूद है। और अभी ट्राइब्यूनल्स में भी केस जाने हैं। तो अगर थोड़ा सा भी हाथ हल्का रखा गया कि ठीक है जी फॉर्म 45 पूरे खोल दें और आप बिल्कुल उसी के मुताबिक चले जाएं, तो सिचुएशन में तब्दीली भी आ सकती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है हनीफ अब्बासी साहब ने वो जो सख्त गुफ्तगू की है उसके पीछे वजह बज़ाहिर ये भी लगती है। वो भी और जावेद लतीफ साहब भी, बड़ी सलमान साहब, वो भी बड़े धुआंधार बयानात दे रहे हैं। अच्छा, अब उनका ये मौकफ है कि उनको भी जान के हराया गया है, चूंकि वो एक जमाने में उन्होंने एंटी स्टैब्लिशमेंट लाइन ली थी। राना और सनाउल्लाह साहब, राना साद रफीक सनाउल्लाह साहब, राना साहब, सनाउल्लाह बिल्कुल। साहब, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो सलमान साहब, आपसे आप इसको कैसे देखते हैं? ये मेथड है देखिए इसमें? रजा, बात यह है। हम्म। देखिए बात यह है रजा कि कुछ लोगों को जानकर हराया गया है, कुछ लोगों को जानकर जिताया गया है। इसी के ऊपर पूरी इंतखाबात की कहानी है ना। बात हम्म। बड़ी सीधी सी है। साकिब ने बिल्कुल ठीक बात की है कि जिन लोगों पर फॉर्म 45 की तलवार लटक रही है वो समझौता करेंगे। मेरा मौकफ तो यह है, पूरी की पूरी हुकूमत जो है वो समझौते का शिकार हो चुकी है, क्योंकि सबको पता है ये हुकूमत कैसे लाई गई है और किस तरीके से डिजाइन की गई है। और ये सारा मैंडेट जो है इसके ऊपर काफी कंप्रोमाइज करने पड़ेंगे इस गवर्नमेंट को। और सिर्फ ये पीएमएलएन तक महदूद नहीं है। आपको याद होगा कि जब सिंध में पीपल्स पार्टी थोड़ा सा रेजिस्टेंस शो कर रही थी इंतखाबात के बाद वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए, तो वहां पीर पकाड़ा को खड़ा कर दिया गया था और कहा गया था कि जनाब ये भी फॉर्म 47 वाले जीते हैं। और फिर वो पंडोरा खुलना था। फिर जरदारी साहब ने मुफाहमत की सियासत दिखाई और वफाकी हुकूमत के साथ हिस्सेदार बन गए। यानी जो लोग भी रेजिस्ट करेंगे इस वक्त के फार्मूले को, तो उनके ऊपर ये फॉर्म 47 जो है या फॉर्म 45 की तलवार लटकेगी। और यही वजह है कि आपको ऐसे लगता है कि जैसे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, लेकिन बाज लोग तो ये कहते हैं ये मोहसिन नकवी की हुकूमत है। और मोहसिन नकवी की हुकूमत है तो फिर किसकी हुकूमत है? यानी फैसले तो कहीं और हो रहे हैं। अभी आपके सामने ये इक्तिसादी काउंसिल वाली कमेटी जो है उसकी सरबराही प्राइम मिनिस्टर से निकलकर जो है वो वापस जो है वजीर खजाना के पास आई। और वो जो वजीर खारजा हैं
जिनको बहुत शौक है मईशत के मामलात में अमल दखल करने का, उनको भी उस कमेटी से निकाला गया है। तो इसका मतलब यह है कि इस हुकूमत के पास ऑप्शन कम है कि अपनी खुद मुख्तारी को और अपने आजादाना फैसले को जिसे कहते हैं ट्रांसलेट कर सके। जहां ये कोई जरा बोल्ड स्टेप लेने की कोशिश करेंगे तो वहां पर उनको बताया जाएगा कि आपका मैंडेट कितना अच्छा है और कितना बुरा है। और यही हाल एमक्यूएम के साथ भी है। आपने देखा कि एमक्यूएम को वजारतों में बहुत कम हिस्सा मिला है, लेकिन जब उन्होंने उस पर रेजिस्ट किया तो उनको बता दिया गया कि आपकी जीत कैसे हुई है, आपको भी इस बात का अंदाजा होना चाहिए। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो मुझे लगता है जैसे पैरालाइज किस्म का सिस्टम है, और इनसे कुछ फैसले करवाने हैं किसी ने, और वो फैसले करवाएंगे डंडे के जोर पे। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर वो साकिब वाली बात जो है वो फॉर्म 47 और 45 लटक जाएगा, फिर कोई और चीज निकल के आ जाएगी सामने से। बिल्कुल, जेड़ा जेड़ा बहुती बुड़बुड़ करेगा ओदा हल्का खोलो ते हाँ, खोल देता जाएगा। 24 घंटे के अंदर ट्राइब्यूनल ऐसा फैसला देगा, इंस्टेंट जस्टिस। साकिब साहब जाके रिपोर्ट करेंगे, कहेंगे आज तो जज साहब ने बड़ी जल्दी में सूरत में फैसला सौधा दिया। तो ये अच्छा लेकिन मैं आपको ये याद कराऊं कि 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी ये कहा गया था कि जी लड़काना से भी बिलावल हार रहा है। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की पीपीपी ने। ये इस तरह के हथकंडे हम देख चुके हैं। बहरहाल